दर्शकों, हाल के सालों में मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में बहुत अधिक निवेश किया है और ये भी सच है कि उस कारण इंडिया का डिफेंस सेक्टर मजबूत भी हुआ है। कई मिसाइल टेस्ट किए गए, एयरक्राफ्ट खरीदे गए, मेक इन इंडिया के तहत कई डिफेंस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया। लेकिन मन में हमेशा सवाल उठता रहा कि क्या डिफेंस सेक्टर में इतना खर्च करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में और भी कई बुनियादी डेवलपमेंट्स का आवश्यकता है जिसमें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दर्शकों, दिनांक 3 जनवरी 2026 को कुछ ऐसा घटा जिस कारण पूरी दुनिया सदके में आ गई। यूएसए ने वेनेजुएला में एक सैन्य ऑपरेशन चलाया जिसमें बहुत अधिक बमबारी कर वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उनकी पत्नी के साथ रात के अंधेरे में किडनैप करके लेकर चले गए। दर्शकों, एक देश द्वारा किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह किडनैप करना पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह एक्शन सीधा सीधा किसी देश का गुंडागर्दी को दर्शाता था और यूएन एंड यूएनएससी चार्टर के कानूनों का उल्लंघन करते हुए पूरी दुनिया के लिए मैसेज था कि भाई जिसकी लाठी में दम वही ताकतवर और उसी की मनमानी। वैसे भी कितने ही घटनाओं में यह सिद्ध हो चुका है कि अब यूएन एंड यूएनएससी का कोई साख नहीं बचा है, उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बयान ही देते रहते हैं। दर्शकों, निकोलस मदुरो को किडनैप करने का फैसला यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश पर ही लिया गया है। उसके बाद ट्रंप ने कुछ और देशों को भी धमकाया और आपको बता दें कि ट्रंप वही व्यक्ति है जिन्हें दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। दर्शकों, यह घटना यह तो तय कर चुका है कि अब समय आ गया है कि इंडिया को भी डिफेंस सेक्टर में मजबूत होने का, जो कि हाल के सालों में हुआ भी है, क्योंकि अगर कमजोर रहा तो इस तरह की घटना इंडिया के साथ भी हो सकता है। मायने भारत सरकार का डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने का एक सही फैसला रहा है और आज के सिचुएशन में यह बहुत जरूरी भी था। लेकिन दर्शकों, अमेरिका जैसा देश किसी देश के इंटरनल मैटर में ऐसे ही नहीं घुस जाता। सबसे पहले वो एक प्रोपेगेंडा के तहत उस देश का सरकार और राजनीतिक को कमजोर करता है, उस देश में लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काता है, आगजनी करवाता है और फिर अमेरिका जैसे देश शांति का माला जपते हुए उस देश के इंटरनल मैटर में घुसते हैं और वहां के सरकार को गिराकर अपना पपेट सरकार नियुक्त करते हैं और फिर वहां के संसाधनों पर कब्जा करते हैं, व्यापार पर कब्जा करते हैं, देश के पॉलिसी पर कब्जा करते हैं। माने उस देश की सरकार अमेरिका जैसे देश के कंट्रोल में रहती है, अमेरिका जो चाहे उस देश को करना पड़ता है। उदाहरण के लिए इतिहास में सोवियत संघ, रूस, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, अब हाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिका हस्तक्षेप कर वहां का सरकार गिराया। पाकिस्तान का शहबाज सरकार अमेरिका के कंट्रोल में है तो वहीं बांग्लादेश में दंगा हो रहे हैं। किसी किसी का तो ये भी कहना है कि इस तरह का प्रयोग भारत में भी करने का कोशिश किया गया लेकिन सफलता नहीं मिला। आखिर में ट्रंप भारत पर बार बार टैरिफ नीति चलने लगे लेकिन उन्हें वहां भी सफलता नहीं मिला। फिलहाल तो ट्रंप के इस एक्शन का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है और अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सोच में डाल दिया है, साथ में उनकी चिंता भी बढ़ा दिया है और ट्रंप का यह एक्शन दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध होने का खतरा बढ़ा दिया है। लेकिन दर्शकों, ट्रंप की इस तरह की मनमानी हो सकता है अमेरिका को भी मुसीबत में डाल दे, क्योंकि दूसरे देश एक हद तक इस तरह का मनमानी बर्दाश्त करेंगे। जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो वो भी रिटेलिएट करेंगे और युद्ध में उतरेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका हमेशा किसी न किसी बहाना से दूसरे देशों के संप्रभुता में हस्तक्षेप करता रहे और वो देश बर्दाश्त करता रहे। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इस 21वीं सदी में दुनिया के अधिकांश देश ताकतवर हो चुके हैं। कई देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। जब तक अमेरिका अपना हस्तक्षेप छोटे छोटे देशों पर कर रहा है तो शायद वो डर कर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जहाँ कहीं कोई शक्तिशाली देश उसके हस्तक्षेप को रिटेलिएट किया तो वही युद्ध शुरू हो जाएगा। और एक बार दो शक्तिशाली देशों में युद्ध हुआ कि नहीं, फिर ये दुनिया 2 या फिर कई गुटों में बढ़ जाएगा और ज़्यादा चांसेस है कि वर्ल्ड वार 3 हो जाए और आज के दौर में वर्ल्ड वार 3 होना दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा। तो दर्शकों, वेनेजुएला का घटना हर देश को यह संदेश दे रहा है कि सबसे पहले खुद को शक्तिशाली बनाओ, अपने देश की राजनीति और सरकार स्थिर रखो। तीसरा, किसी भी देश की जनता के लिए कि किसी भी बाहरी प्रभाव में पड़कर अपने देश में आगजनी और दंगे ना करें। चौथा, दुनिया के सभी देशों के लिए कि अगर अमेरिका जैसा कोई देश गलत कर रहा है तो उसका सभी देश विरोध करें, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। और संतुष्टि की बात यह है कि हाल के सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत हुआ है। भारत की सरकार और राजनीति स्थिर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर भी है और भारत का शुरुआत से ही नियम रहा है कि भारत का इंटरनल मैटर में किसी बाहरी देश को एंटर करने का परमिशन नहीं दिया जाता है, जो कि ये सब भारत का पॉजिटिव साइन है। और सबसे बड़ी भारत की ताकत ये है कि जहां देश का संप्रभुता का मुद्दा आता है तो भारत के लोग एक हो जाते हैं। मायने भारत में देश प्रेम की भावना ज्यादा है। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस,
ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।